आज मैं एक केस स्टडी, बहुत अच्छी केस स्टडी है, थोड़ा सा आप लोगों को आज कुछ नए तरीके की केस स्टडी लेके आया हूँ। उसमें आपको नए चीज़ें सोचने की मिलेंगी। और जैसे कि इथिकल डायलेमा जिसको बोलते हैं कि नैतिक जो क्या नाम डायलेमा होता है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स है, उसको देखेंगे। और दूसरा है हाउ बेस्ट टू सेटअप इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। जो आर्मी के लोग थोड़ा सा आर्मी चीज़ों से प्यार करते हों, सब चीज़ों से प्यार करते हों, आर्मी की चीज़ों को देखते हों, ठीक है, उसमें आर्मी में जाना पसंद करते हों, एयरफोर्स और उसमें, उनके लिए आज ये बहुत ही खास एडिटोरियल है। और जो ऐसे भी नहीं उसमें जाना पसंद करते, फिर भी आपका जो GS3 का एक टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा आर्मी के बारे में जानेंगे, क्या है ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। वो GS3 से रिलेटेड है, आपका GS3 इंटरनल सिक्योरिटी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आज की केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। आज की केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की केस स्टडी। ठीक है, थोड़ा सा मैं पढ़ के बताता हूं। आप गंभीर रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य के प्रभारी हैं। ठीक है, अपने जैसे जानते हैं हमारे देश में बाढ़ आता ही रहता है, बहुत सारे उसमें प्रदेशों में जब बारिश का मौसम आता है तो नदियां उफान पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। ठीक है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, साइक्लोन्स आता है उधर। ठीक है, असम हो गया, ये बिहार हो गया, ठीक है, इधर तमिलनाडु हो गया, तो यहाँ पे बाढ़ आती रहती है। ठीक, तो आप क्या है कि गंभीर रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बचाव कार्य के प्रभारी हैं। तो जब जानते हैं कि जब ये बाढ़ ऐसी कोई भी काल जिसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर, जब आता है, प्राकृतिक आपदा जो कभी आती है, तो उसमें भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से दो टीमें लगाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई जाती हैं। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने टीवी में। तो उसी के आप हेड हैं, बचाव कार्य के प्रभारी हैं। हजारों लोग 3-4 दिन से बिना भोजन और पानी के अपने घरों में गहरे पानी में फंसे हुए हैं। ठीक है, अब बाढ़ आ गई है, तो 3-4 दिनों से कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। जो लोग असम के ये पटना, बिहार, यहाँ पे कटिहार डिस्ट्रिक्ट के होंगे, वो इन सब स्थिति को जानते होंगे डिटेल में। ठीक है, उबड़ खाबड़ अस्त्राकृति और भारी बारिश के कारण बचाव अभियान धीमा है। अब क्योंकि ऐसा एरिया है जहाँ पे बाढ़ आता है, तो अगर बाढ़ आ रहा है तो वहाँ पे उबड़ खाबड़ इलाके हैं और भौगोलिक स्थिति मतलब सामान्य नहीं है कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके जा सके, मतलब वो मैदानी इलाका नहीं है। जब तुम्हारे आदमी फंसे हुए लोगों के पास पहुंचते हैं तो वो गुस्से में तुम्हारे आदमियों को पीटते पीटते हैं। ठीक है, बहुत जब क्या होता है कि अब ऐसे टाइम पे कोई भी सरकार की तरफ से लेट होता है तो बचाव कार्य में, तो वैसे भी लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो उतने दिनों से भूखे प्यासे हैं, अचानक से कोई पहुंचता है तो वो इतना लेट होने के कारण वो क्या करने लगे, आपके लोगों को पीटने लगे। इन झड़पों में आपकी टीम का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया। ठीक है, जब ये झड़प हुई तो एक सदस्य इसमें घायल हो गया। आपकी टीम के सदस्य आपसे ऑपरेशन बंद करने का अनुरोध करते हैं। तो आपके जो टीम के सदस्य हैं वो कहते हैं कि सर हम जब वहां पे जाएंगे मार खाएंगे, और एक देखिए गंभीर रूप से चोटिल हो ही गया, तो मैं ऐसे टाइम पे मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। भीड़ जो है बहुत गुस्सा, इस समय गुस्से के रूप में है, तो किसी का गुस्सा का सामने करने से अच्छा है कि हम वहां पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपसे वो अनुरोध कर रहे हैं कि क्या नाम ये ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो गुस्साए लोगों का सामना करने से डरते हैं और साथ ही उन फंसे हुए लोगों को व्यवहार से भी नाराज है। ठीक है, और वो व्यवहार जो लोग कर रहे हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनसे भी नाराज है। साथ ही मीडिया आपके प्रयासों के बारे में नकारात्मक खबरें लिख रहा है। जो मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया जिसको बोलते हैं, अखबार हो गया, टीवी हो गया, न्यूज चैनल जितने हो गए, वो जब ऐसा कुछ होने लगता है तो वैसा ही पोर्ट्रे करने लगते हैं कि सरकार अभी धीमे है, कोई बचाव का कार्य नहीं पहुंचा है, यहाँ कुछ नहीं पहुंचा है। तो यानी कि जो इमेज है वो भी निगेटिव जा रही है। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में जैसा कि उपरोक्त केस स्टडी में बताया गया है, आप स्थिति का प्रबंधन कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे प्रबंधन करेंगे, और आपकी स्थिति में एक व्यक्ति के लिए जांच करें कि इस प्रकार की स्थितियों के दौरान कौन से गुणों का प्रदर्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी बताइए ऐसी स्थिति में क्या काम करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, और ऐसी स्थिति में जो कोई भी उसको ऑपरेशन को लीड कर रहा है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज,
कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि उस ऑपरेशन को ठीक तरीके से अंजाम दे सके। तो मैं आशा करूंगा कि सभी लोग इस केस स्टडी को समझ गए होंगे। अब डिटेल में अपने अपने आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए सभी लोग अपने अपने आंसर्स बताइए कि, हाँ मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप कहीं पे एक बाढ़ आ गई है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपका जो बचाव कार्य का जिम्मा है वो आपके ऊपर है। जैसे कि बचाव देखते होंगे, जब बचाव कार्य का जिम्मा जो होता है वो ज्यादातर देश की जो केंद्र से जो एनडीआरएफ टीम होती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो जाती है, और राज्य सरकार से एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो जाती है, ठीक है। तो एक टीम होती ना, एक पुलिस का एक गठन किया गया है, उसमें लोग जाते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, ऐसी बचाव कार्य को आप लीड कर रहे हैं, मतलब आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जहां पे ये बचाव कार्य होना है वो उसकी भौगोलिक परिस्थिति बहुत उबड़ खाबड़ है, मतलब मैदानी इलाका नहीं है। जब मैदानी इलाका नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे ऑपरेशन थोड़ा सा स्लो होगा, स्मूथ नहीं होगा। और वहां से 3-4 दिनों में ये बाढ़ जब से आई हुई है, उसमें वहां हजारों लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं भूखे प्यासे, ठीक है। तो जब कोई भी टीम पहुंचती है वहां पे, तो वो जो भीड़ है भूखे प्यासे की, वो इतने गुस्से में रहते हैं, जो बचाव कार्य के लिए जाते हैं उनको फिर मारने पीटने लगते हैं। उसमें से मारने पीटने के बाद एक बंदा ऐसा होता है जो आपकी टीम का घायल हो जाता है गंभीर रूप से। फिर आपके टीम के लोग ये कहने लगते हैं, सर इतना कठिन ऑपरेशन है, इसमें गुस्साए हुए लोग हैं, हम इस ऑपरेशन में जाएंगे तो हमारी भी जान को खतरा है, इसलिए इस ऑपरेशन को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एज अ लीडर, एज अ टीम लीडर आपकी क्या जिम्मेदारी होगी। और इसमें एक पॉइंट और है कि मीडिया जो है, ये न्यूज़पेपर हो गया, अखबार हो गया, टीवी हो गया, न्यूज चैनल हो गया, और सोशल मीडिया हो गया, वो सब आपके लिए और आपके ये ऑपरेशन के लिए बहुत ही निगेटिव खबरें फैला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या काम करते, कैसे इस चीज को हैंडल करते, वो 3-4 पॉइंट में ऑप्शन में बताइए कि ये पहले यह काम करता, फिर ये करता, फिर ये करता। 3-4 चीजें बताइए, 4-5, कि कैसे आप इस सिचुएशन को हैंडल करते। और दूसरा पॉइंट यह है कि ऐसी स्थिति के दौरान क्या नाम, आप जो नेतृत्व कर रहा है उसकी कौन कौन सी गुण या क्वालिटीज, कौन कौन सी क्वालिटीज उसमें सामने आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बताइए, 4-5 पॉइंट बताइए कि कैसे कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करोगे। क्या आप ऑपरेशन छोड़ के चले जाओगे, क्या आप अपने लोगों की बात मानोगे, या फिर वहां पे जो लोग जाओगे तो वहां पे मारने पीटने, अगर ऐसी गुस्सैली भीड़ है तो वहां पे आप जाओगे। अगर जाओगे तो किस तरीके से उनको समझाओगे कि आपको मारने, ये जो वो लोग व्यवहार कर रहे हैं वो ये व्यवहार ना करें, ठीक है। किस तरीके से अपनी टीम को मनाओगे, किस तरीके से जो गुस्से जो भीड़ है जो बाढ़ में फंसी हुई है, खाने पीने को उनका प्रबंधन नहीं हो रहा है, किस तरीके से उनको बचाओगे, उसको जरा एक बार बताइए सभी लोग। 4-5 पॉइंट में एक्शन दीजिए। बताइए कि क्या करेंगे सभी लोग। सबसे पहले बताइए कि एक्शन क्या लेंगे, कैसे समझाएंगे अपनी टीम को, कैसे समझाएंगे लोगों गुस्से को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे, लोगों को बचाव कार्य कैसे करेंगे, ठीक है। और ये सब चीजें कैसे आप हैंडल करेंगे वो बताइए। और 4-5 पॉइंट एक्शन बताइए आप, 1-2-3 करके, कि सबसे पहले हम ये करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे, फिर वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप बताइए कि कौन कौन से क्वालिटीज यानी कि गुण हैं जो आपके एक नेतृत्व क्षमता के लिए देखा जाएगा, ठीक है, कि ये सब आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप चीजें क्या नाम सही से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। बताइए सभी लोग। कोई बता रहा है कि नहीं, जो जनता का गुस्सा है वो जायज है, तो हम ऑपरेशन छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक पॉइंट है। आगे बताइए। बताइए सभी लोग, एक एक करके बताइए।
प्रबंधन के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, उनके गुस्से को सामना करेंगे। अरे भाई एक एक स्टेप करके चला करो। पहले आप सोचो सबसे पहले क्या स्टेप उठाओगे। पहले सबसे पहले स्ट्रेटजी बना लोगे। सबसे पहले क्या करोगे, स्ट्रेटजी बना के क्या करोगे जब आपकी टीम के साथ ही नहीं साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो बताओ क्या कैसे करोगे। पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, फिर उसके बाद क्या सोचेंगे। एक एक करके 1 बाई 1 सोचा करो ना आप लोग कि सबसे इमीडिएट, सबसे तुरंत, सबसे क्या करना जरूरी है। ठीक है, तुरंत ये सब चीजें के लिए क्या करना जरूरी है। एक एक स्टेप करके, स्टेप बाय स्टेप सोचिए कि अगर आप ऐसी ऐसी कंडीशन में आप लीड कर रहे हैं किसी भी ऑपरेशन को, वहां पे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आपके टीम के साथ ही नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे क्या करेंगे आप, क्या नाम, स्ट्रेटजी बनाने बैठेंगे कि कुछ और करने बैठेंगे। बचाव कमियों के साथ इंजन क्या की चाहिए लोगों तक पहुंचे, जनता से क्षमा प्राप्ति बनकर उसे यूज बात करेंगे। सर हमारे लिए आए हैं, हमें पड़ेगी। ठीक है, मस्त। मैपिंग करते, मैपिंग किस चीज की करते, टीम को समझाएंगे। हाँ ये अच्छा पॉइंट है अंचल कुमावत। सबसे पहले तो काम क्या होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, गीतांजलि निषाद, गुड पॉइंट। ठीक है, हाँ पॉजिटिवली मोटिवेट करेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है तरन्नुम जी का। और कविता ने भी अच्छा पॉइंट लिया है, कुछ लोगों ने अच्छे पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, हाँ टीम में पेशेंस बहुत जरूरी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। ठीक है, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि पहले टीम को समझाएंगे, अपनी टीम को, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको समझाएंगे। ठीक है, दूसरा एक एक बहुत अच्छा पॉइंट किसी ने समझाया था कि क्या नाम, उस हमारी जो टीम है, हम क्योंकि जनता के लिए इतना, वो 3-4 दिनों से भूखे हैं। ठीक है, तो उनका गुस्सा जो है वो जायज है। वो बाढ़ में फंसे हुए हैं, कितने लोग बेचारे, उसमें छोटे बच्चे होंगे, औरतें होंगी, बूढ़े लोग होंगे, वो अगर भूख में तड़प रहे हैं तो उनका गुस्सा जायज है कि अगर लेट में कुछ भी पहुंच रहा है। ठीक है, तो आपकी टीम को, अपनी टीम को धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और बताइए, देखिए अब एक साथ बहुत सारी चीजें जिसमें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा उसको ये चीजें सोचिए कि 3-4 हजार लोग फंसे हैं। अगर आप एक ही टीम है, आप आपकी टीम के क्या नाम, मान लीजिए कुछ ही लोग होंगे टीम में, 10-20-50-50-100 लोग होंगे ज्यादा ज्यादा, और कितने लोग होंगे। मैंने उसमें देखिए 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या इंपॉर्टेंट था कि जो आप जहां पे बाढ़ आई हुई है, वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि प्लेन एरिया है, आराम से वहां पे नाव लेके जाया जा सके। ठीक है, कहीं पे नाव लेके जा सकते हैं, कहीं पे नहीं जा सकते हैं, कहीं पैदल जाना पड़ता होगा, कहीं किसी और तरीके से जाना पड़ता होगा। तो यानी कि वहां का जो टेरेन है, वो भौगोलिक परिस्थिति वो आपको अलाउ नहीं करती है कि स्मूथली आप सबके यहाँ सब तुरंत साथ साथ पहुंच जाएं। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको एक्सटर्नल हेल्प यानी कि बाहरी मदद भी लेनी पड़ेगी। कैसे, जैसे कि 3-4 हजार लोग हैं, वे बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, 3-4 हजार लोग। अगर उसमें से कुछ भी, अगर किसी को भी कुछ हो गया तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सरकार होगी। ठीक है, जनता होगी। सरकार आपसे पूछेगी कि आपको मैंने बचाव कार्य के लिए राहत दिया था, उसमें आप क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, और मैंने उसमें एक पॉइंट ये बताया कि जो मीडिया है, जो ये हमारा न्यूज़पेपर है, टेलीविजन है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नाम, आपके ये बचाव कार्य के लिए निगेटिव खबरें फैला रहा है। तो आपको 2 चीजें टैकल करनी है, 3 चीजें। सबसे पहले क्या टैकल करना है कि अपनी टीम को मोटिवेट करना है, पेशेंस लेके आना है। दूसरा क्या नाम, ये करना है कि अब इमीडिएट यानी कि तुरंत हेल्प चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि 3-4 दिन हो चुके हैं, कितने लोग भूखे प्यासे होंगे। ठीक है, तो केवल आप ये नाव की हेल्प से, मदद से आप वहां पे हेल्प नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए सोचिए क्या करना पड़ेगा। तीसरा मैंने ये बताया कि जो मीडिया है वो आपके खिलाफ नेगेटिव खबरें फैला रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3-4 चीजें सोचिए। हाँ, अब सोच पा रहे हैं आप लोग। देखिए गीतांजलि निषाद जी ने कहा कि एयरफोर्स की हेल्प लेनी चाहिए, एयरफोर्स या आर्मी की हेल्प लेनी चाहिए, गुड पॉइंट। चलिए, और सीनियर से बात करेंगे हेल्प के लिए। ठीक है, भरोसा दिलाएंगे और टीम आ रही है।
कैसे दिलाएंगे? फूड सप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? और ये अरे ये बात बोलना आसान है कि हम जनता को विश्वास दिलाएंगे, लेकिन आप वो, अब आप क्या नाम, कोई नेता थोड़ो ना है, आप एक ऑफिसर हैं, आपको प्लान फुल प्रूफ आपके पास प्लान होना चाहिए कि हम ये करेंगे तो जनता के अंदर ये विश्वास जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे कि जनता के अंदर विश्वास चला जाएगा? 3-4 हजार सभी घरों में बसे हुए हैं, कहीं लाइट नहीं आ रही हुई, कहीं कुछ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो वहां पे कैसे करेंगे कि टीम ये जा रही है, उसको बताइए सभी को। विजय चौहान जी ने काफी पॉइंट्स लिखे हैं। 4 टीम को समझाएंगे, टीम को रिक्वेस्ट करेंगे, 2 लोगों से बात करेंगे। काफी पॉइंट्स उन्होंने 6-7 पॉइंट लिखने की कोशिश की है, अच्छी बात है। ठीक है, हेलीकॉप्टर से उन लोगों को बात करेंगे। चलिए चलिए, अच्छा ये बताइए अब कौन कौन सी क्वालिटीज उसमें आएंगी, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ इसको डिटेल में। कौन कौन सी इसमें, जो आप अगर लीड कर रहे हैं किसी भी ऑपरेशन को, तो आपके अंदर कौन कौन सी गुण होने चाहिए जिस जो आप इस ऑपरेशन को ठीक तरीके से लीड कर सकें। ठीक है, कौन कौन से आपके अंदर ये गुण होने चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि आप इस ऑपरेशन को ठीक तरीके से लीड कर सकें, बताइए। सभी लोगों से आशा करूंगा कि सभी लोग अपने पॉइंट्स लिखिए। क्या होगा, गलत ही तो होगा या नहीं होगा, इससे आपको सीखने को मिलेगा, आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, आप सोच पाएंगे कि ऐसी परिस्थिति में मैं होता या मैं होती तो मैं क्या करती। ठीक है, आपका सोचने का क्षमता ही बढ़ेगा। 20 लोगों को टीम बनाएंगे अलग अलग, जिससे टीम मोटिवेट होगी। हाँ ठीक है, एक पॉइंट ये अच्छा है कि मतलब कि जो टीम है उसको हम अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास 100 लोगों की टीम है, तो क्या नाम 20-20 लोगों की 5 टीमें बांट सकते हैं। चलिए एक पॉइंट अच्छा है कि 20 ये कुछ लोग इधर चले जाएं, कुछ लोग ये चले जाएं, या फिर 20-20 लोगों की टीम बना लेंगे, 5 टीम, किसी टीम को कुछ काम दे देंगे, किसी टीम को कुछ काम देंगे। जैसे सारी टीम को ये काम देंगे, जहां पे आप जा रहे हैं वहां पे ये बताइए सबसे पहले कि हम आपके साथ हैं, आपको जो भी देरी हुई उसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, आपके लिए पूरी तरीके से ये ऑपरेशन को मदद की जा रही है, और भी टीम आ रही है, प्लीज थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, जो उसमें से जो भीड़ में बहुत सारे युवा भी होंगे ना, जो युवा होंगे और जो ऐसे लोग होंगे जो समझदार लोग होंगे, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि पहले आप क्या नाम अपने परिवार में क्या नाम थोड़ा सा कामनेस बनाए रखिए, और बच्चों और बूढ़ों की थोड़ा सा मदद कीजिए। जो खाना हम पहुंचा रहे हैं सबसे पहले उनको खिलाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और बताइए। हाँ, हिम्मत तो बनाए रखना, ये यानी कि डेयरिंग। ठीक है, डेयरिंग हो गया, यानी कि ठीक है, हिम्मत बनाए रखना पहली क्वालिटी हो गई। दूसरी क्वालिटी कूल माइंडेड, वेरी गुड, यानी कि आपको काम रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, काम रहना बहुत जरूरी। और बताइए कौन से गुण होंगे? पीसफुल माइंड वही हो गया। बात करने का तरीका, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे बात करने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी बाहर से कुछ भी बोल दे, आपको कुछ भी डांट दे या कुछ भी कर दे तो आप तुरंत उत्तेजित हो जाए। ठीक है, उन्हीं को कुछ ना कुछ कहने लगे। ठीक है, तो क्योंकि आप 3-4 हजार लोगों का गुस्सा, आप समझिए कि वो भूखे हैं तो कितने गुस्से में होंगे, कितने परेशान होंगे। आप सरकार की तरफ से अगर लेट हो रहा है कोई भी काम, आप उसको लीड कर रहे हैं तो आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप सरकार का पार्ट है। ठीक है, वो आपकी ड्यूटी है कि उनका गुस्सा झेलना। ठीक है, उससे क्या होगा, अगर आप गुस्सा शांत हो जाएंगे, आप उनके साथ रहेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट हंस के बातें करेंगे उनके साथ, उनको करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ सरकार हमारे साथ है, हम कितना भी इनको सुना दें लेकिन ये आखिरकार हेल्प ही तो करने आए हैं। ठीक है, मेंटली शार्प होना चाहिए, सिचुएशन हैंडल। हाँ, मतलब कि ये सिचुएशन से घबराने की नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, एक होता है इसमें पॉइंट इमोशनली इंटेलिजेंट। ठीक है, मतलब भावनात्मक रूप से बहुत ही बुद्धिमान होना चाहिए। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान का मतलब यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब यह है कि किसी एक सामने वाला अगर कुछ भी कह रहा है
तो पहले हमको उसकी भावना समझनी चाहिए कि वो किस भावना से हमको ये जो भी बात कह रहा है, तो उस भावना को समझना चाहिए, ठीक है, ना कि अपनी भावना उनके ऊपर थोपनी चाहिए। तो हमको दूसरों की भावना को समझना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमको रिएक्ट करना है, ठीक है। सिचुएशन बैलेंस, ऑपरेशन कैंसिल नहीं, अब ये हाँ ऑपरेशन कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, आपको टीम को मोटिवेट भी करना है, यानी कि आपके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। आपको जो नेतृत्व करता है, जो लीडर होता है, ऐसे ही नहीं कोई लीडर बन जाता, ठीक है, ऐसे ही कोई लीडर नहीं बन जाता। लीडर बनने के लिए देखिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा आईपीएल चल रहा है, ठीक है, आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में देखा होगा दो बड़े क्रिकेटरों में लड़ाई हो गई, ठीक है, दो बड़े क्रिकेटरों में क्रिकेटर में लड़ाई हो गई। दोनों क्या नाम अपनी अपने अपने टाइम के बड़े क्रिकेटर हैं, ठीक है, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, फिर भी दोनों में लड़ाई हो गई, ठीक है। लेकिन तो अब देखिए, दोनों क्या नाम अलग अलग टीम को लीड कर चुके हैं, बहुत बड़े अपने खिलाड़ी भी रह चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन खिलाड़ी रह चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे लीडर हो सकते हैं, ठीक है। अगर विराट कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं, गौतम गंभीर बहुत अच्छा खेलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे लीडर भी साबित हो सकते हैं वो, ठीक है। लीडर होना अलग क्वालिटी होती है, उसमें बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, बहुत लोग कुछ बोलेंगे उसको शांति सुनना भी पड़ता है, ठीक है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वहीं पे आप धोनी को देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को, वो भी खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन वो सबसे अच्छा, कोई अगर पूछा जाए सबसे अच्छा लीडर कौन रहा है अपनी भारत क्रिकेट टीम का, सब नाम लेंगे धोनी का, क्योंकि धोनी कभी भी इस तरीके से लड़ाई में नहीं पड़े हैं। कोई उनको कुछ बोल दे, चलो उनको लड़ने पकड़ जाए, कॉलर पकड़ लें उसका, ठीक है। तो लीडर होना का बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, उसमें आपको 50 चीजें सुननी भी पड़ेंगी। अगर एक दो लोग कुछ कहेंगे तो 50 चीजें सुननी भी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब लीडर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और अच्छा मोटिवेटर होना बहुत जरूरी है, आपको मोटिवेट भी करना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब उसकी क्वालिटीज है। अब देखिए इसमें कैसे क्या कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पॉइंट भी बताया, लेकिन देखिए कैसे क्या कर सकते हैं, एक्शन क्या क्या ले सकते हैं। देखिए एक्शन क्या क्या ले सकते हैं, थोड़ा सा अब आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, तो उसको भी आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखा करिए कि कैसे हमको टेक्नोलॉजी को यूज करना है, सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है। क्योंकि बिना आज के टेक्नोलॉजी को यूज किए हुए, सोशल मीडिया को यूज किए हुए, हम कोई भी चीज इसमें कोई भी गवर्नेंस यानी कि सही चीज नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल जो टाइम है, जो समय है, वो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर, यानी कि सूचनाओं का युद्ध चल रहा है, ठीक है, हर तरफ देख रहे होंगे सूचनाओं का युद्ध है। तो सूचनाओं को सही, गलत सूचनाओं को सही सूचनाओं से आपको क्या नाम हराना है, तो इसी को बोलते हैं क्या नाम इंफॉर्मेशन वारफेयर, ठीक है। जो अभी अब जो ये रसिया यूक्रेन या इंडिया चाइना में जो भी बातें हो रही हैं, वो सब क्या है, इंफॉर्मेशन वारफेयर एक तरीके से। तो आप एज अ सिविल सर्वेंट आपका भी ये काम है कि आप टेक सेवी बने। टेक सेवी मतलब आप टेक्नोलॉजी को ना केवल यूज करें, बल्कि उसको यूज करना सही तरीके से यूज करना सीखें, ठीक है। तो पहला तो आपने क्या किया, पहला तो इसमें देखिए तीन टास्क हैं। पहला तो क्या किया आपने कि अपनी टीम को मोटिवेट किया, ठीक है, टीम को मोटिवेट किया। कैसे करेंगे टीम को मोटिवेट, कि आप वहां उनको टीम को बोलेंगे देखिए ये 3-4 हजार जो लोग हैं वो इतने दिनों से भूखे प्यासे हैं, तो उनकी गुस्सा जायज है, वो जो हमको हार्म पहुंचा रहे हैं वो हमको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें कितने सारे लोग होंगे जो भूखे प्यासे होंगे, और उनको समझाइए कि एक आर्मी, अगर आर्मी के लोग होते हैं वो बॉर्डर पे लड़ सकते हैं, इतने एक्सट्रीम पोजीशन में कंडीशन में लड़ सकते हैं, तो हम तो अपने लोगों की मदद करने आए हैं। हमने शपथ खाई है संविधान की कि हम अपनी किसी भी हाल में जान देके भी लोगों की सेवा करेंगे। तो अगर कुछ लोग हमको बुरा भला कह दे रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं, उसको सुनना है हमको, ठीक है, उनको मोटिवेट कीजिए इस तरीके से, ठीक है। पहला तो ये कीजिए। दूसरा ये कीजिए कि आप, क्योंकि अब उसके बाद अगर आपकी टीम मोटिवेट हो जाए, आपको टीम में थोड़ा सा उनको नारा दीजिए, जय जवान जय किसान, कुछ ऐसा करके सुनाइए। नेताजी सुभाष चंद्र की स्टोरी सुनाइए, ठीक है, कारगिल में कितने जवान शहीद हो गए, कितने लोग अभी आर्मी में एक्सट्रीम कंडीशन में, सियाचिन जैसे उसमें कितने फौजी जवान खड़े हैं, वो अगर देश की रक्षा कर सकते हैं इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से उनको मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। जब मोटिवेट हो जाए तो अपनी टीम के साथ बैठ के पहले तो स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है, पहला तो स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे काम करना है। स्ट्रेटजी में देखिए, ध्यान रखिए कैसे
कि स्ट्रेटजी में देखिए कि अब क्योंकि 3-4 हजार जो लोग हैं वो दिन ब दिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है उनका गुस्सा बढ़ रहा है, ठीक है, उनका गुस्सा बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है कि आप एज अ टीम लीडर आप सेंटर से या सेंटर यानी कि केंद्र से या राज्य सरकार से आप ये कहिए कि हमको जल्द से जल्द और टीम की जरूरत है और हमको हेलीकॉप्टर से या एयरफोर्स की मदद की जरूरत है क्योंकि इतने लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है, जिससे कि जल्दी जल्दी लोगों को यहाँ पे फूड यानी कि खाने की सप्लाई हो सके, ठीक है। और हम एज अ पैदल यूनिट हम क्योंकि यहाँ पे जो भौगोलिक परिस्थिति है वो अलाउ नहीं करती हमको कि हम स्मूथली सबके यहाँ तुरंत पहुंच जाएं, ठीक है। ये सब उनको बताइए और थोड़ा सा अपने सीनियर को कन्वे कीजिए और अपनी राज्य सरकार केंद्र सरकार को बताइए कि जल्द से जल्द हमको आर्मी एयरफोर्स की हेल्प की जरूरत है। अगर आर्मी एयरफोर्स नहीं मिल पा रहे तो हमको हेलीकॉप्टर की जरूरत है, हम जिससे कि लोगों घरों तक पहुंच पाएं और उनको वहां से निकाल पाएं और उनको खाना पहुंचा पाएं, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज और करने की जरूरत है, वो क्या है, वो आपको इमेज को भी सुधारना है। क्यों? क्योंकि मैंने एक पॉइंट ये कहा कि जो मीडिया है वो आपके खिलाफ नेगेटिव खबरें फैला रहा है, तो पूरे देश में जहां भी लोग देख रहे होंगे, टीवी सब पढ़ रहे होंगे, वहां क्या जाएगा कि सरकार क्या नाम बैठी है, सरकार को तो लोगों से किसी मतलब नहीं है, वो लोग मर रहे हैं, सरकार आराम से मौज मस्ती कर रही है, ठीक है। तो आपको इससे भी लड़ना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा एज अ टीम लीडर, आप क्या करिए, आप अपनी जो आप जिस भी डिपार्टमेंट के हो, जैसे मान लीजिए एनडीआरएफ है तो आप होम मिनिस्ट्री के तहत आते हैं, तो होम मिनिस्ट्री से बोलिए कि एनडीआरएफ जो पेज है उसका सोशल मीडिया को यूज कीजिए, हम लोग आपको जो मदद कर रहे हैं उसका फोटो खींच के आपको देंगे, आप सोशल मीडिया पे डालिए और लोगों को तक इसको पहुंचाइए, न्यूज़पेपर तक पहुंचाइए, इसको अखबारों तक पहुंचाइए, टीवी तक पहुंचाइए, जिससे कि हमारी ये खबरें भी जाएं कि हम देखिए इतनी बुरी माहौल में भी हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि एक सरकार का अच्छा इमेज भी प्रोजेक्ट हो, ठीक है, अच्छा इमेज भी लोगों के सामने प्रोजेक्ट हो सके, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो क्वालिटीज हमने डिस्कस कर ली और क्या नाम ये चीजें डिस्कस कर ली, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, और क्या किस चीजें से हमको टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है, उसमें छोटा छोटा भी 1-2 मिनट का वीडियो बनाइए। कोई अगर आपको किसी को अगर जैसे होता है ना सोशल मीडिया टीम में देखते होंगे, कहीं भी कोई मदद पहुंचाने जाइए तो आपको आशीर्वाद देता है, रोने लगता है, आपको कुछ कहने लगता है, ऐसी इमोशनल वीडियो बनाइए, आप वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पर डलवाइए। इसलिए क्या होगा कि आपकी जो इमेज होगी सरकार की वो ठीक तरीके से प्रोजेक्ट होगी, ठीक है, ठीक तरीके से प्रोजेक्ट होगी तो लोगों में क्या नाम भावना बढ़ेगी कि हाँ सरकार अच्छी तरीके से हेल्प कर रही है, ठीक है, वो आपके ऊपर विश्वास जताएंगे कि हाँ जो सरकार स्टेप उठा रही है वो इस तरीके इसी कड़ी का एक हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि हमको नेगेटिव खबरों से भी लड़ना है ना, अगर हम बहुत अच्छा काम करते रहे उसको हम दिखाएं ही ना कहीं और उससे हमारे खिलाफ कुछ नेगेटिव लिखा जाता रहे तो हमारी कामों को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक। तो अब से जो कोई भी केस स्टडी आप लोग देखिए सुनिए, वहां पे टेक्नोलॉजी कैसे यूज की जा सकती है, सोशल मीडिया और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी कैसे यूज की जा सकती है उसको सोचिए। अब जैसे आजकल ड्रोन का जमाना है तो ड्रोन से बहुत सारी पैकेट्स, खाने के पैकेट भेजे जा सकते हैं हर जगह, ठीक है, उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। और भी बहुत तरीके होते होंगे सोचने के, वो भी सोच सकते हैं, ठीक है।